वेलकम स्टूडेंट्स। इंग्लिश की 9th क्लास की जो वर्कशीट है, वो जो वर्कशीट नंबर 31 है, उसको आज हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें एक पोएम दी हुई है जिसका नाम है विंड। उसको हम पहले समझेंगे, फिर उसके बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर। 15 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने भेजी है, इसको हम देखेंगे। विंड, विंड का मतलब होता है हवा, ठीक है। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, जो पोइट है वो कहते हैं कि हवा कम सॉफ्टली, धीरे से आओ। और पोइट कौन है? सुब्रमण्या भारती, ठीक है। किसी भी पोएम के जो टाइटल, उनका जो पोइट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसा आता है कि जो आपसे पोइट पूछता है। तो विंड के जो पोइट हैं वो हैं सुब्रमण्या भारती। विंड कम सॉफ्टली, कि हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि जो शटर हैं विंडो के, खिड़कियों के जो शटर हैं उनको ब्रेक मत करो, उनको तोड़ो मत। डोंट स्केटर द पेपर, और जो पेपर रखे हुए हैं उनको फैलाओ मत, क्योंकि जब हवा आती है तो खिड़कियां हिलने लगती हैं और जो भी आपका सामान है वो भी फैल जाता है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पर जो बुक रखी हुई हैं उनको भी मत गिराओ। दे आर लुक वट यू डिड, कि देखो तुमने क्या किया है। जो पोइट है वो कहता है दे आर लुक वट यू डिड, कि तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि जितनी भी बुक्स थी तुमने उनको सबको गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, कि तुमने क्या किया है, जो पेजेस हैं बुक्स के उनको तुमने टोर कर दिया। टोर मतलब टीयर की सेकंड फॉर्म है, पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब है कि तुमने जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया। यू ब्रॉड रेन अगेन, और जो रेन है वो दोबारा से आ गई है, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि बारिश से पहले हवा चलती है, थंडरस्टॉर्म होती है, बिजली भी कड़कती है, बादल गरजते हैं और बारिश आ जाती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब है कि जो कमज़ोर हैं। वीकलिंग का मतलब है कि जो कमज़ोर है, यानी कि आप उसका मजाक उड़ाते हैं जो कि कमज़ोर है। ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? विंड के लिए, कि हवा है जो वो कमज़ोर जो चीज़ें हैं उनका एक तरह से मजाक उड़ाती है, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, कि क्या कहती है वो? एक तरह से जो हवा है वो, चाहे हाउस हैं, डोर हैं, यानी कि कोई फर्नीचर है, घर है, वुड लकड़ी है, बॉडीज़, लाइव्स यानी कि कोई जीवित है या किसी का जीवन है या दिल है, उन सब को तोड़ देती है जब वो क्या होती है? पावरफुल होती है, और जो भी उसके सामने आता है उसको वह क्या कर देती है? एक तरह से तहस नहस, डिस्ट्रॉय कर देती है। द विंड गॉड विनोज, कि जो विंड गॉड है, जो विंड हवा की जो देवी है विनोज, वो चलती है एंड क्रसेस देम ऑल, और सबको तबाह करते हुए चलती हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल देम, और जो विंड है वो नहीं करेगी जो तुम चाहते हो, ठीक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए, हमें क्या ज़रूरत है? हमें स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घरें जो उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, यानी कि जो अपने रिलेशन हैं एक दूसरे के साथ उनको भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के साथ जम करके, इकट्ठे डट करके खड़ा रहना है। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने जो हमारे डोर हैं उनको हमको फर्मली इकट्ठा करना है। एक तरह से कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ जोड़ करके खड़ा रहना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने आप को इस तरह से मजबूत बना देना है कि कोई भी समस्या आए। यहाँ पर जो विंड है यानी कि जो कमज़ोर लोगों, जैसे लिखा ना, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि जो कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाती है। तो हमें इस तरह से मजबूत बनना पड़ेगा कि हम जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको
अच्छे से फेस कर सकें। यहाँ पर विंड की बात है, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो जो भी सुब्रमण्य भारती जो पोइट हैं, इन्होंने जो भी बात कही है वो ये कहते हैं कि अगर हम ये सब जो अभी उन्होंने बताए पोएम में, इन सब को करें तो जो विंड है वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, और जो विंड है वो जो कमजोर जो है सॉरी द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो जैसे कोई आग है वो थोड़ी जलती है, हल्की जो आग जल रही है उसको तो जो हवा है वो बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और फ्लरिश का मतलब होता है एक तरह से फैलना, पर जो बड़ी आग होती है ना, अगर हवा चले तो वो आग के साथ और तेजी से फैलती है। तो कहने का मतलब पोइट का ये है कि जो आग हमारे अंदर है, एक तरह से जो हम मेहनत करते हैं, जो भी हमारी अगर वो कम मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, अगर वो थोड़ा वीक रहेगा तो एक तरह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने जो टास्क हमने सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जो विंड है वो हल्की आग को बुझा देती है, पर जो ज़्यादा आग है यानी कि जो ज़्यादा फैली हुई आग है उसको और फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, कि उसकी जो किसकी फ्रेंडशिप, विंड की जो उसकी फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसीलिए हम उसकी आज भी या प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो पोइट यहाँ पर लिखे हुए हैं सुब्रमण्य भारती। अब इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, गिवन पोएम का पोएट कौन है, पोएट हैं जो वो मैं बार बार बताया, सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन थर्ड सही है। आपको ये क्वेश्चन भी लिखने हैं और इसके आंसर भी इसी तरह से लिखने हैं और उनका आंसर आप टिक करके बता सकते हैं। द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू द डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, कि किसने जो पेपर है उनको स्कैटर्ड फैला दिया और जो बुक सेल्फ पर रखी हुई थी उनको गिरा दिया, तो किसने किया, विंड ने। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोइट सेज, कि जो विंड है वो हमारी क्या हो जाएगी अगर पीपल यानी कि लोग वही करने लगे जो पोइट चाहता है, तो विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स, कि क्या करती है जो विंड गॉड है वो क्या करती है, पोक फन एट, क्रसेस देम, डोंट स्पेयर देम, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए क्या होता है कि जो विंड गॉड है वो क्या करती है, कमजोरों के साथ उनका मजाक भी उड़ाती है, उनको क्रश भी कर देती है, ऑन डोंट स्पेयर देम, उनको बख्शती नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द पोइट आस्क पीपल टू डैश, क्या पोइट ने क्या कहा है, पोइट ने कहा है कि हमें जो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए, फर्म बॉडी बनानी चाहिए, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। तो ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर होगा। द विंड ब्लोज आउट डैश, अभी मैंने बताया ना कि कैसी आग को, जो वीक होती है, ठीक है, उसको तो ये है फायर को बुझा देती है, और स्ट्रॉन्ग फायर को जो है रोर और फ्लरिश यानी कि और फैला देती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही होगा। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बोलाइजेज इन द पोएम, कि विंड किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है, एक तरह से नेतृत्व करती है या उसको उससे कैरेक्टराइज किया गया है। तो जो विंड है वो क्या होती है, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, हार्डशिप्स। तो ये सब हैं जो ये विंड है जो इनका ही नेतृत्व कर रही है एक तरह से पोएम में, कि डिफ़िकल्टीज भी लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं और हार्डशिप भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस एंड डैश स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पोएट क्या कहता है कि हमें जो चैलेंजेस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ब्रेवली होता है बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ
अनवेवरिंग इन द पोएम। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आपको खुद से सर्च करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब मैंने बता दिए हैं, एक क्वेश्चन ये आपके लिए है। नेक्स्ट है इंग्लिश की, यही है वर्कशीट। तो होप करता हूँ आप इसको कंप्लीट करके अपने अपने टीचर्स को दिखाओगे, और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।